आज हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन। एक्चुअली कंसंट्रेशन है, ये यूरिन फार्मेशन भी आप इसको कह सकते हैं। कि देखें बेटा, अ, यहाँ पे ऊपर आपको पता है बेटा रेनल कॉर्पसल मौजूद है। जस्ट वेट। तो बेटा ऊपर यहाँ पे ये रेनल कॉर्पसल मौजूद है, ठीक है। वहाँ से बेटा ब्लड है वो फिल्टर होके किस में आता है, इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है। अब इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिर फर्दर बेटा लूप ऑफ फेनल में जाता है, और स्पेशली ये डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनल, और उसके बाद बेटा ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ फेनल। और यहाँ से बेटा फिर फर्दर जो ना ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से गुजर के किसकी तरफ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जाता है। और दूसरी तरफ बेटा हमने बात की थी इफरेंट आर्ट्रियोल्स की। इफरेंट, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स की बेटा हमने बात की थी। अब जब इफरेंट आर्ट्रियोल्स बेटा किस मेड्यूला के पोर्शन में पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे बेटा, मेड्यूला में जब ये आएंगे तो मेड्यूला में आने के बाद यही जो स्ट्रक्चर है, यानी जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, एक्चुअली दोज आर डिवाइडेड इनटू वेसा रेक्टा, ठीक है। कि वही जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं बेटा, जब वो मेड्यूला जो मतलब इंटरनल पोर्शन है बेटा, उसमें जब इंटर होंगे तो उसके बाद वो वैसा रेक्टा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो समझ लें बेटा ये इफरेंट आर्ट्रियोल है बेटा, इस साइड से ये आया, इसकी डायरेक्शन यहाँ से है कि ये इफरेंट आर्ट्रियोल बेटा आ रहा है और यहाँ से ये मूव कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा हम वर्ड जो काउंटर करंट है हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि इस मल्टीप्लायर का क्या मतलब है। तो देखिए बेटा, काउंटर करंट का हमेशा मतलब होता है कि ब्लड का या किसी चीज़ का अपोजिट फ्लो करना, ठीक है। अब वो कैसे, अब यहाँ पे देखें बेटा, ये जो यूरिन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दूसरी तरफ हमने बात की है बेटा कि यहाँ से वैसा रेक्टा में जो ब्लड है बेटा वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब इनकी जो बेटा फ्लो है यहाँ पे ये क्या है, अपोजिट है। इस चीज़ को नाम दिया जाता है काउंटर करंट। अब यहाँ पे मैंने एक मैकेनिज्म की बात की है। अब यहाँ पे इधर देख लें आप, इस साइड पे, अब यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है बेटा, ये नीचे जा रहा है, और यहाँ पे जो यूरिन है बेटा वो कहाँ जा रहा है, अपोजिट साइड पे जा रहा है। तो अब यहाँ पे भी देखें बेटा अपोजिट मैकेनिज्म हो रहा है, तो ये सेकेंड काउंटर करंट हो गया। अब फर्दर अगर आप बात करें बेटा कि ये जो स्पेशली आप इसी मतलब रेनल टिब्यूल के हवाले से बात कर लें, यहाँ पे ब्लड बेटा डाउन जो यूरिन नेफ्रिन सॉरी जो यूरिन है वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है बेटा यहाँ पे डाउन साइड पे जा रहा है, और यहाँ पे अपोजिट साइड पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक किस्म का काउंटर करंट हो रहा है। तो तीन तरह के बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म इस डायग्राम में आपको शो किए गए, जिसकी बेस पे ब्लड या फिर जो यूरिन है बेटा उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। इस चीज को नाम दिया जाता है बेटा काउंटर करंट मल्टीप्लायर। डेफिनेशन क्या है, अ मैकेनिज्म इन विच in the kidney where filtrate in the loop of funnel and the blood in vasa recta flow in opposite direction, इस चीज को काउंटर करंट का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, क्रिएट्स एंड मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बच्चे माइक क्लोज कर दें। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या क्या करता है बेटा, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करता है रेनल मेड्यूला में। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है बच्चों, कि साल्ट एंड वाटर की क्वांटिटी को बेटा क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। साल्ट एंड वाटर की क्वांटिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। उसके बाद फर्दर इससे क्या होता है, इसका फायदा क्या है बेटा, कि जो 99.5 जो वाटर है जो इस फिल्ट्रेट में बेटा आया है वो क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एक राउंड अबाउट एक अंदाजे के मुताबिक बेटा 180 लीटर, ठीक है, 180 लीटर जो बेटा ब्लड है वो किडनी डेली बेस पे क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। 180 लीटर समथिंग इतना बेटा। अब उसमें से आप दूसरी साइड पे बात कर लें बेटा यूरिन की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डेली यूरिन प्रोड्यूस होता है वो 1.5 लीटर होता है। तो इसी वजह से आप अगर इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लें तो ये बात ठीक है कि 99 समथिंग या उससे ग्रेटर जो ब्लड जो वाटर है बेटा वो किडनी से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब होता ये है, चूंकि बेटा आगे भी स्लाइड्स में ऐसे ही जो आपकी बुक में लिखा था टेक्स्ट तो वही है, लेकिन इस मैकेनिज्म में एक्स्ट्रा डिटेल है बेटा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको भी थोड़ा समझ लें। देखो बेटा, यहाँ से जो फ्लूइड है यूरिन है यहाँ पे आ रहा होता है। अब ये जो स्पेशली ये डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनल है बेटा, अब इस डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनल में क्या होता है बेटा, वाटर रिमूव हो जाता है,
जिसे हम कहते हैं वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। एक्चुअली ब्लड वगैरह में वो रीएब्जॉर्ब नहीं होता बच्चे। ये आपको सारा जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे शो कर रहा है कि ये मेड्यूला है। अब मतलब वाटर की जो एब्जॉर्प्शन हुई है बेटा वो कहाँ पे हुई है, मेड्यूला के जो स्पेसेस है, मेड्यूला इंटरस्टिशियम भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियम। तो बेटा मेड्यूला की जो स्पेसेस हैं बेटा, उन स्पेसेस में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। इट डजंट अकर, मतलब ये वैसा रेक्टा में डायरेक्टली वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो जाती। एक्चुअली जो वाटर है बेटा वो पहले कहाँ पे आता है, इस मेड्यूला की जो स्पेसेस है यहाँ पे आ जाता है। अब आता क्यों है, वजह क्या है बेटा, कि यहाँ पे साल्टी इन्वायरमेंट होता है, साल्टी इन्वायरमेंट होता है इस मेड्यूला में बेटा। साल्ट की, इस पूरे मेड्यूला में बेटा साल्ट की कंसंट्रेशन ऐसे समझ लें ज्यादा होती है, जिसकी बेस पे जो वाटर है बेटा वो क्या होता है, इस थिन डिसेंडिंग लेम से, या बात कर लें कि डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल से क्या हो जाता है बेटा, वाटर रिलीज हो जाता है और कहाँ पे आ जाता है, मेड्यूला में। और फर्दर बेटा आपको पता है ये जो यूरिन है वो मूव करता है बेटा। अब उसके बाद जो बेटा थिक ये जो असेंडिंग लैम्प है बेटा, यहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब अच्छा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के पीछे वजह क्या है बेटा, कि जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो गया था, वाटर उससे निकला है ना, तो वाटर के निकलने की वजह से बेटा, जस्ट वेट, ठीक है, अब बेटा सोडियम आयंस जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, साल्ट्स वगैरह बाहर निकलेंगे, तो बेटा यूरिन यहाँ पे जो हो गई है वो कंसंट्रेटेड हो गई है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बेटा यूरिन यहाँ पे क्या हो गई है, कंसंट्रेटेड हो गई है। अब जब बेटा यूरिन कंसंट्रेटेड हो गई है तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बेटा क्या किया जाएगा, इस सोडियम को यहाँ से रिमूव किया जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जब बेटा सोडियम को भी यहाँ से निकाला गया है तो ऑफ कोर्स अब यहाँ पे यूरिन की कंसंट्रेशन वही सेम रहती है जो यहाँ पे इंटर हुई थी, मतलब जितनी क्वांटिटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो कंडीशन था बेटा आइसोटोनिक था, ठीक है। तो अब जब यहाँ से दोबारा वापस जाता है बेटा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, आइसोटोनिक हो जाती है, मतलब साल्ट एंड वाटर की क्वांटिटी मेंटेन हो जाती है। बट यहाँ से दोबारा फर्दर बेटा आपको पता है कि पानी तो बहुत ज़रूरी है, उसको फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से दोबारा जो ना रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, और फर्दर बेटा जो है ना यहाँ जो कलेक्टिंग डक्ट है बेटा, यहाँ से भी क्या किया जाएगा, उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ये सिनेरियो है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद ये वाटर रीअब्सॉर्ब एक्चुअली कैसे होता है, सिचुएशन तो ये है कि वाटर तो मेड्यूला में आ गया, नेफ्रॉन जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वहां पे कैसे आया। अब उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा ये जो ये ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे ये डीप मेड्यूला में आती हैं, ये वैसा रेक्टा, तो अब ये वैसा रेक्टा पहले तो बेटा ये थोड़ा आयंस रिलीज कर देगा, क्यों, क्योंकि ये सल्टी इन्वायरमेंट में आ रहा है, और वाटर भी रिलीज कर देगा, सॉरी वाटर को रिलीज करेगा और आयन को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और शुरू में बेटा थोड़ा सा वाटर क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये वापस टर्न होता है बेटा, तो फर्दर क्या करता है कि ये सोडियम आयंस को यहाँ से रिलीज कर देता है और वाटर को एब्जॉर्ब करके यहाँ से स्पीड अप हो जाता है, ऐसे समझ लें, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करके यहाँ से निकल जाता है। ये पूरा जो पैटर्न है बेटा, ये मैकेनिज्म होता रहता है। अच्छा, अब फर्दर बेटा इस मेड्यूला का जो इन्वायरमेंट है उस साल्टी रखने के लिए जो यूरिया जा रहा होता है बेटा, उस यूरिया का थोड़ा सा क्वांटिटी किसमें दोबारा आ जाता है, मेड्यूला में डिफ्यूज हो जाता है। अब उस मेड्यूला से डिफ्यूज होके बेटा वो यूरिया एक्चुअली फिर किसमें, जो वैसा रेक्टा है उसमें ऐड हो जाता है। अब फर्दर इसी यूरिया को ये जो थिन जो यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनल है बेटा, वहां से दोबारा वो किसमें, रेनल टिब्यूल में चला जाता है। अब यहाँ पे यूरिया का जो क्वांटिटी है बेटा वो यहाँ पे ऐड हुआ है, उसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पे इस वैसा रेक्टा में एक्चुअली क्या करना है बेटा, कि शो करना है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट साल्टी है, ज्यादा से ज्यादा आइंस मौजूद है। तो आपको पता है बेटा जहाँ पे वाटर आइंस वगैरह देखता है तो वाटर तो उसी साइड पे भागता है, तो इसी वजह से यहाँ से इस इन्वायरमेंट से, इस मेड्यूला से ज्यादा वाटर कैप्चर करने के लिए बेटा इसमें यूरिया कुछ ऐड हुआ है, और साथ में जो ना ये सोडियम वगैरह ऐड हुआ है बेटा। अब जिसकी बेस पे जब ये सारी चीजें इस वैसा रेक्टा में आती हैं, यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई हो जाता है, तो जिसकी बेस पे बेटा वाटर है वो फौरन इस वैसा रेक्टा के अंदर आता है, और उसके बाद जो यूरिया वगैरह है बेटा इनको तो यहाँ से रिमूव करवा लिया जाता है, उसको दोबारा जो ना किस में ऐड किया जाता है, रेनल टिब्यूल में, और बेटा वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है असेंडिंग लूप ऑफ फैनल की। असेंडिंग लूप ऑफ फैनल क्या है बेटा, यहाँ पे ये है, ठीक है।
अब जैसे ही बेटा फिल्ट्रेट मूव्स अप द असेंडिंग लोप ऑफ फेनल, द NaCl इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, सॉरी मतलब ट्रांसपोर्टेड आउट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कि अब बेटा ये क्या है, ये वही मेड्यूल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो सोडियम आयंस है बेटा, सोडियम क्लोराइड है बेटा, ये बाहर निकलता है, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकलता है बेटा। अब इसकी इस वजह क्या है कि मेड्यूला का जो बेटा इन्वायरमेंट है उसको क्या बनाना है, हमने साल्टी बनाना है, और ऑफ कोर्स इसके पीछे हम एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बेटा ये मैकेनिज्म हो रहा होता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ मेड्यूला, ऑफ कोर्स बेटा उसमें जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। अब इस चीज को बेटा, इस प्रोसेस को हार्मोनल मतलब हार्मोन कंट्रोल करता है, दैट इज एल्डोस्टेरॉन बेटा। एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट्स द सोडियम एब्जॉर्प्शन इन दिस रीजन। कि एल्डोस्टेरॉन यहाँ से ये जो बेटा सोडियम है या सोडियम क्लोराइड आयंस वगैरह बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनकी रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो सारा जो ऐसा समझ ले बेटा सोडियम वगैरह है वो इस असेंडिंग लूप ऑफ फेनल से क्या हो जाता है बेटा, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बाहर चला जाता है। अब ये मैकेनिज्म दैट इज रेगुलेटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करके बेटा क्या की जा रही है, इस मैकेनिज्म को रेगुलेट किया जा रहा है। उसके बाद फर्दर बेटा डिसेंडिंग लैम्प है, और क्या है, ADH, हाई मेड्यूलरी ऑस्मोलेटरी क्रिएटेड बाय असेंडिंग लैम्प काजेज द वाटर टू मूव आउट ऑफ द लैम्प। अब जैसे बेटा हमने बात की है कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन्वायरमेंट बन गया है, साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब जिसकी बेस पे बेटा वाटर क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ताकि इस इन्वायरमेंट को क्या किया जा सके, आइसोटोनिक किया जा सके, मतलब बराबर किया जा सके। जैसे बेटा बच्चों मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि यहाँ पे जो यूरिन एंटर हुआ है वो आइसोटोनिक था, लेकिन जैसे उसने ये नीचे की तरफ गया तो बेटा वो हाइपोटोनिक हो गया। अब उसके बाद फर्दर जब यहाँ से जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। वजह क्या है कि उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। वो ऑफ कोर्स बेटा वो तो बात की बात है, लेकिन जब वाटर और साल्ट दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये जो, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था बेटा कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये दोबारा एसोटोनिक हो जाता है, और उसके बाद फिर फर्दर वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। अच्छा, तो फर्दर बेटा क्या चीज़ है, हार्मोनल कंट्रोल, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इंक्रीजेस द वाटर परमिएबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स इनहांसिंग द रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, ADH। और एंटी ड्यूरे जो क्या नाम था बेटा इसका, एल्डोस्टेरॉन का, ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व था। इन दोनों हार्मोन का बेटा फंक्शन आपने अच्छे से याद करना है। अब उसके बाद फर्दर सोर्सेज ऑफ ADH है कि सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली बेटा ये हाइपोथैलेमस मेरे ख्याल से इसको प्रोड्यूस करता है, और ये सेक्रीट मतलब स्टोर और सेक्रीट कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस बेटा इसको क्या करता है, सेक्रीट करता है, और मतलब प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज सेक्रीटेड बाय एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो हाँ बच्चों, इसमें से कुछ पूछना हो तो बता दें।